लवली व्यूअर, आपका स्वागत है मेरे एक न्यू यूट्यूब वीडियो में। गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको आइडिया होगी आजकल हमारे देवता जी फेयर पे निकले थे। तो ये वो दिन था जिस दिन हमारे गांव में आने वाले थे। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी क्योंकि हम लोग जितना एक्साइटेड दिवाली के लिए होते उतना ही एक्साइटेड इस बात के लिए होते हैं कि इस साल हमारे गाँव में देवता जी आने वाले थे। तो मैं जैसे ही अपनी बेस्ट के घर से आई थी तो हम सीधे चल पड़े थे। पापा लकड़ी लेके जा रहे थे क्योंकि इसमें सारे गांव वाले एक्टिविटी करते हैं और पापा ने यहाँ तक घर के साथ ही ये सामान ला लिया था। अब इसके बाद जाके ये मैंने लेके और ऊपर फिर हम गांव पहुँचे। मतलब गांव में ये पर्टिकुलर वो स्थान है जहाँ पे गॉड जी का अपना एरिया है। तो नॉर्मली खाना यहीं बनता है और ये है सूर्य देवता जी। चलिए सभी नमस्ते कीजिए। तो उसके बाद सब लोग गांव के कुछ ना कुछ लकड़ी ला रहे थे, कुछ सामान ला रहे थे। मतलब जितना भी खाने पीने का सामान होता है पूरे गांव वाले मिलजुल के ही दुकान से लाते हैं। तो ये प्रॉपर एरिया की अब तैयारी है। मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है। टंकियाँ लाई जा रही है, पाइप जोड़ी जा रही है, पानी की वो कर रहे हैं। और ये वो जो मैंने लिया है ये शायद 25 kg का था। अब इसे कट किया जाएगा। और ये गुनू है, ये मुझे देख इतना खुश हुआ क्योंकि नॉर्मली ये इसका घर है। तो ये बहुत एक्साइटेड था कि दीदी मेरे घर आई है। तो इसकी नेक्स्ट लेवल और ये बाद में मेरे साथ ही मेरे घर आ गया। और इस दिन मैंने मम्मा को भेजा था बेस्टी के घर में क्योंकि जिसने मेरी वीडियो देखी होगी शॉर्ट वीडियो उनको पता है कि नेहा के घर में भी देवता जी आए थे। तो मैं सब लोगों को यहाँ देख रही थी। उसके बाद मैं थोड़ी देर धूप में बैठी थी सबसे गप्पे मारने के बाद। उसके बाद मुझे घर जाना था इसलिए मैं थोड़े बहुत क्लिप ले लिए। मैंने सोचा था मैं दिन को आऊँगी कुछ तो शूट करूँगी, पर मैं घर पे ही बिजी हो गई क्योंकि घर पे मम्मा नहीं थे और मम्मा लेट आ गए। और यहाँ पे सब लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी, मतलब ये फंक्शन बहुत होता है कि जब पूरे गांव वाले मिलजुल कर काम कर रहे हैं तो बहुत मस्त वाली फीलिंग है। और ये कुनू जी है और आसपास इतना साफ़ किया है क्योंकि यहाँ से देवता जी ने हैं तो पूरा एरिया बहुत ज़्यादा साफ़ किया जाता है। और यहाँ पे मेरे परदादा ने घर बनाया था, पता नहीं मेरे घर वालों ने क्यों तोड़ दिया। निशानी के तौर पर कुछ तो रहने देते। और न्यू घर हमारा नीचे जो जहाँ पे बना है। और ये हमारा मंदिर है, छोटू सा मंदिर जो हमारे परदादा जी ने बनाया था। तो ये हमारे घर से थोड़ा दूर है। बाकी जितनी भी यहाँ आस पास झाड़ियाँ ये मम्मा ने पिछली रात के टाइम तक मम्मी काटे थे ताकि मम्मी आज के दिन फ्री हो। इतना साफ़, और दादी ने इतना साफ़ किया है। और दादी इस एज में भी इतने स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं इस एज में अगर मैं पहुँचूँगी, मैं शायद अगर चल लूँगी ये भी बड़ी बात होगी, पर मेरी दादी बहुत ज़्यादा फिट है। उसके बाद जाके मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि मैं जैसे ही नेहा के घर से आई थी मैं सीधे सबसे पहले सामान लेके चली गई थी। तब मैंने चेंज कर लिया क्योंकि मुझे काम भी करना है। और मेरी खुशी अलग ही लेवल की है क्योंकि मजाक नहीं, मेरे को ये तिप्ते वाला फंक्शन इतना मस्त, इतना अच्छा लगता वाह। मैं लगी उसमें होती हूँ। फिर मैंने सोचा चलो ज्योति काम कर लेते हैं। तो वैसे तो मम्मी ने फुलके तो मम्मी ने बना दिए थे, पर ये भटूरू मम्मी ने बनाने के लिए रखे थे क्योंकि जो दादा है वो भटूरू ही खाते हैं। तो इसलिए मैंने भटूरू को सेक लगाने लगी थी। और मुझे आप लोग बताइए कि आपके वहाँ भी भटूरू बनाए जाते हैं या फुलके ही खाए जाते हैं? मेरे घर में सिर्फ दादा, और वैसे तो पापा को भी पसंद है पर पापा फुलके भी खा लेते हैं। और उसके बाद चल पड़ी थी मैं गाय के पास क्योंकि मैं पिछले गलन से मिली नहीं थी। और मैं काडू से बहुत ज़्यादा, मैं इसको बहुत परेशान करती हूँ, बहुत ज़्यादा, स्पेशली इसको तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी मुझ पर गुस्सा करती नहीं। बचपन में मुझे बहुत गुस्सा करती। तो मैं थोड़ी देर इनके पास ही थी, फिर मैं थोड़ी देर यहाँ पे थी, फिर उसके बाद मैं दादी के पास चली गई थी। और दादी यहाँ पे सफाई कर रहे थे क्योंकि देवता जी ने जहाँ से आना है वहाँ पे एरिया बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और आसपास बिल्कुल वैसा होना चाहिए कि देवता जी का जो छत्तर है वो व्रत है वो उसमें कुछ भी ना हो। तो मैं दादी की हेल्प करने आ गई थी। और इसके बाद मिली हमारी मॉडल से। बाकी यहाँ पे ना हमारे ना लैंडस्लाइड, मतलब यहाँ से नीचे के लिए स्लाइड हुआ है। पहले यहाँ पे पेड़ था तो बहुत ऐसे लगता था कि प्राइवेसी नाम की चीज़ है। जब से यहाँ से गिरा तो ऐसा लगता है कि प्राइवेसी वो क्या होती है, नीचे से एकदम मेरे घर को दिखता है और मुझे बहुत गंदा लगता है। और ये है हमारा क्यूटी बॉय जिसका बटन कभी ऑफ नहीं होता है। ये अलग ही तरह के शैतानी रूप में आती है। इसका कुछ वो नहीं है, कब क्या कर ले कुछ पता नहीं, कहाँ भाग जाए, ऐसे भागती है नहीं। इसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, वैसे ही है। फिर गुस्सा करेगी अगर आप इसको ज़्यादा परेशान करोगे तो ये आपको गुस्सा भी करती है। पर इतना क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट हुआ है।
तो यहाँ पे मैं अपना दुख सुना रही थी। मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, दुख तो नहीं पर नॉर्मली मम्मा की एक बात बता रही थी कि नॉर्मली हमने बाहर पानी लगाया था। तो मम्मा ने पहले बोला कि पानी गर्म हो रहा है, इसका क्या करना है। तो मैंने बोला मम्मा मुझे नहाना है, मैंने नहाने के लिए पानी लगाया है, क्योंकि हम गाय के लिए भी आजकल गर्म पानी देते हैं। तो गाय ने पानी पी लिया था। तो उसके बाद मम्मा बोलते काम करते कपड़े धोने के लिए डाल दे पानी, तो ऐसे भी अभी तो टाइम है, ऐसे भी कपड़े तो धुल ही जाएंगे। मैंने बोला ठीक है। तो मम्मी ने वो पानी ले गया और उन्होंने कपड़े धोने के लिए डाल दिया। तो उसके बाद मम्मा बोलते मैं ना घास के लिए जा रही हूँ, कपड़े धो देगी। और मैं भी लाइक मम्मा आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं, आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि कपड़े मुझे धोने। तो उसके बाद जाके मम्मी मुझे बोलने लगी मैंने इतना काम किया है, मैं भी तो काम कर रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ। फिर हम थोड़ी देर ऐसे नोक-झोंक स्टार्ट हो गई थी हमारी क्यूट सी। फिर उसके बाद जाके मैंने फाइनली कपड़े धो ही दिए और मम्मा घास के लिए चले गए थे। और उसके बाद देखा हमें दो बहनों का प्यार। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे को बहुत परेशान करते हैं। फिर मेरे को इनको देखना बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद शाम हो गई थी तो मम्मा ने क्या कहा कि अब रेडी हो जाओ क्योंकि देवता जी आ जाएंगे, तो उससे पहले बिल्कुल फ्री हो जाओ। तो इसके बाद मैं जल्दी जल्दी रेडी हो गई। तो मैंने यही सूट पहन लिया क्योंकि थोड़ा सा गर्म भी है, बाकी ये मेरा फुल लुक है जो इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा। और उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने भगवान जी के वेलकम के लिए थी। बाकी फेयर पे ऐसा होता है जब हम दूसरे गाँव गए थे तो उसमें उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जब फेयर पे देवता जी आते हैं तो हर एक गाँव, जैसे आज मेरे गांव में आने वाले हैं तो आज हमारे गांव में जितने भी घर हैं वो सभी के घर जाएंगे और सभी के जो बरामदा होता है वहाँ पे रहेंगे। और यहाँ पे देवता जी आ गए थे और यहाँ के बाद ही नीचे दूसरे हमारे गांव में नीचे जो घर है वहाँ पे जाने वाले थे। तो नॉर्मली ये होता है कि हर एक इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है देवता जी को ला पाना। तो इस चक्कर में फेयर के चक्कर में वो सभी के घर आ जाते हैं और सब लोग अपने घर में देवता जी को थोड़ी देर ही बिठाते हैं, तो पर अच्छा लगता है। और ये मेरी बुआ दादी है जो फंक्शन के लिए आए थे। पता है बुआ दादी का माइक है और ये नॉर्मल ये मम्मा पाती, इनकी गप्पे शप्पे चली थी मस्त वाली। और ये मेरी दादी है और दादी अभी हमारे साथ नाइट में नहीं आने वाले थे, तो दादी यहाँ पे मज़े से बैठे हुए थे और इनकी गप्पे आराम से सुन रही थी। और हम वेट कर रहे थे देवता जी कब हमारे घर आएंगे, क्योंकि अभी नॉर्मली हमारे जब घर आएंगे तो उसके बाद जाके हम गाँव में जा सकते थे जहाँ पे देवता जी का पर्टिकुलर स्थान है। उसके बाद हमें पता चला कि देवता जी आ गए हैं हमारे घर पे। और उसके बाद मैं रिकॉर्ड कर रही थी पर इसमें दिख ही नहीं रहे थे। फिर उसके बाद मैं बहुत एक्साइटेड थी। मुझे लास्ट ईयर वाला टाइम याद आ रहा था जब हमारे घर में देवता जी आए थे, पर इस बार फेयर पे आए तो पर अच्छा लग रहा था। मतलब कुछ चीज़ें आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्डिंग में, ये चीज़ हुई थी देवता जी। मतलब मेरी जो अलग तरह, मैं बहुत अलग तरह का कनेक्शन फील करती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। और उसके बाद यहाँ पे देवता जी को बिठाने के लिए ऑलरेडी हमने जगह बनाई हुई थी। और उसके बाद जाके यहाँ पे हमने जो माला बनाई थी वो देवता जी को चढ़ाई गई और यहाँ पे पूजा की गई। मतलब कुछ मिनट जो हमारे घर में देवता जी थे, ये फीलिंग बहुत ज़्यादा नाइस थी। मतलब इस देवता जी को सबके घर में रहना, इतना क्लोजली देखना बहुत नाइस फीलिंग थी, बहुत ज़्यादा। और इसके बाद यहाँ पे देवता जी का डांस हुआ और मम्मा अखरोट फेंक रहे हैं और माना जाता है जिसको अखरोट मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा लकी होगा। तो मैं तो वीडियो बनाने में बिजी थी तो मैंने पापा को ही बोला पापा प्लीज़ मुझे भी अखरोट दे दो। और कीटू यहाँ पे फ्लावर देवता जी पे कर रहे थे। उसके बाद ये बड़ी मम्मा वाले एरिया में चले गए थे। फिर वहाँ पर भी सेम ही सब कुछ हो रहा था। तो उसके बाद जाके हमें मिला पवन जी। ये मुझसे छोटा है पर इतना लंबा है, मतलब इसके एक फ्रेम में आने के लिए या तो इसे झुकना पड़ रहा था या तो मेरा सिर्फ अपर मेरी मुंडी आ रही थी सब। उसके बाद देवता जी चल पड़े थे और लोगों के घर जिनके घर जाना भी रहा था और मुझे मिली थी ब्लेसिंग, जिसे लेके मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। और उसके बाद चल पड़े थे हम छोटी दादी के घर पे, क्योंकि अभी छोटी दादी के घर भी आना थे देवता जी ने, तो हम यहीं पर वेट कर रहे थे। और दादी को लग रहा था ये फ़ोटो ले रही हूँ पर ये वीडियोज़ थी। और यहाँ पे मम्मा सब लोग थे, बड़ी मम्मा, मामी, किटू, आरू, साहिल, दीदू। और ये किटू ने मुझे दे दिया। फिर हम अलग ही तरह के खुश हो रहे थे। और ये दीदू, मैं और किटू। और यहाँ पे देवता जी के भजंत्री पहुँच चुके थे क्योंकि अब देवता जी भी आने वाले थे। और इसके बाद देवता जी आ गए तो सबसे पहले ये गए दादू के घर पे और फिर वहाँ पे थोड़ा टाइम तो लग जाता है एक घर में भी।
और हमारे गांव में जब भी देवता जी पहुँचते हमेशा नाइट के टाइम मतलब बहुत लेट हो जाता है पहुँचते पहुँचते। फिर यहाँ से फिर बाहर पहुँचना, फिर वहाँ पे वेट करना, फिर जाके मतलब हर चीज़ थोड़ी लेट लेट सी हो जाती है। फिर उसके बाद जाके हमारे फिर जाके आ गए देवता जी दादी के घर पे। और यहाँ पे भी देवता जी का डांस हुआ। मतलब डांस नॉर्मली एक तरह से ब्लेसिंग की तरह लिया जाता है। और यहाँ पे भी फ्लावर कीटू ही बरसा रही थी और छोटी मम्मी सब पे अखरोट दे रही थी। उसके बाद जाके दादी ने थोड़ी देर अपनी घर पे देवता जी को बिठाया। मतलब बहुत अलग चीज़ होती है कि अपने सबका एक होता है कि अपने घर में थोड़ी देर ही सही देवता जी बैठे। और उसके बाद ये है मैं कीटू और पापा जाने वाले थे। फिर मैं पापा को बोली आ जाओ पापा, ये हमारे क्यूटी पापा। और पापा को लग रहा था हम फोटो ही ले रहे हैं। और फिर यहाँ पे भी थोड़ी देर पूजा हुई और बहुत सारी ब्लेसिंग ली सब ने। फिर यहाँ से देवता जी चल पड़े जहाँ पे अब इनका स्थान है, क्योंकि वहाँ पे और जो घर है ताऊ घर है कि वहाँ पे देवता जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाते हैं, जो मैं शूट नहीं कर पाई। और यहाँ बाहर पहले जब फ़ोन नहीं थे उस टाइम ना वो मशाल बनाई जाती थी बाकी देवता जी के रास्ते में देखे, क्योंकि मैक्सिमम रात तो पड़ती है और इतने सारे लोग थे। तो अब तो फ़ोन है फिर भी एक मशाल तो थी ही चलाई हुई। और उसके बाद जाके यहाँ पहुँच गए थे जहाँ हमें पहुँचना था। जो यहाँ पे ताऊ करा का घर है, यहाँ पे देवता जी नाइट में नहीं जाते, यहाँ पे नेक्स्ट डे जाते हैं। पर नेक्स्ट डे मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि नेक्स्ट डे मैं ड्यूटी पे चली गई थी और मैंने किसी और को भी रिकॉर्ड करने के लिए कुछ कहा ही नहीं कि दिन वाला जो भी होगा वो रिकॉर्ड करना। और यहाँ पे देवता जी किसी के घर पे नहीं बैठते, यहाँ पे देवता जी के अपने एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे बहुत बहुत टाइम से देवता जी बैठ रहे हैं। और तो यहाँ पे थोड़ी देर डांस हुआ, उसके बाद जाके यहाँ पे देवता जी बैठ गए। और यहाँ पे देवता जी की पूजा का टाइम हो गया था तो यहाँ पे पूजा करे थे। और यहाँ से व्यू बहुत सुंदर आ रहा था। बीच में थोड़े बहुत बच्चे आ रहे थे पर फिर भी व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर था। उसके बाद चल पड़े हम खाना खाने। और गाइस खाना बहुत यम्मी था। यहाँ पे सिंपल सा खाना था पर धाम में जब भी खाना खाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मैं आगे टू मैक्सिमम टाइम हम साथ ही होते हैं। अगर हम साथ हो तो हमें ज़्यादा किसी कंपनी की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और ये देवता जी के साथ, क्योंकि इस टाइम मैक्सिमम सब लोग खाना खाने में बिजी होते हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है ब्लेसिंग लेने का। और हमने फ़ोटो शूट कर लिया था देवता जी के साथ। और यहाँ पे बहुत सारे लोग, यहाँ पे आग जली हुई थी और यहाँ पे देवता जी के वाद्य यंत्र है। और ये है जीवू जो इतना ज़्यादा शर्मा रही थी। अगर जीवू देख रहे तो हाय जीवू। और उसके बाद चल पड़े थे, मैक्सिमम जितने लोग थे वो घर चले गए थे। तो उसके बाद हम ताई के किचन आ गए थे और मस्त यहाँ चूल्हे के पास बैठे हुए थे और हमारी अलग ही तरह की गप्पे चली थी। और फिर जैसे ही सब खाना खा के ख़त्म हो गए तो सारे लोग इकट्ठे हो गए क्योंकि उसके पास जाके पेड़ और छावड़ी होने वाली थी। तो सबसे पहले देवता जी को पेड़ दी गई। और उसके बाद छावड़ी भी हो गई थी। पर गांव के फंक्शन में होता है कि अगर वैसे गांव में अगर कभी जो फंक्शन होते हैं अगर उसमें खाना बच जाता है तो गांव वालों ही मिलजुल के वो कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत खाना बचा था तो सब लोगों ने अपने घर ले गया। और यहाँ पे गाइस वो वाला एरिया जहाँ खाना बना था और यहाँ पे मैं दादी और कीटू बैठ गए मस्त सीखने की। पर उसके बाद हमें घर जाना पड़ा। इसके बाद हम घर पहुँच गए थे और फंक्शन गाइस बहुत अच्छा है रहा क्योंकि इस फंक्शन का वेट हम हर तीसरी साल करते हैं दिवाली के, क्योंकि इस टाइम आपको देवता जी के दर्शन होते ही होते हैं। बाकी होप सो गाइस आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।